माता की जय। भारत माता की जय। आज हमारे बीच में लोकसभा हिसार के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला बोहल गांव में आए हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से पूरे बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मान्यवर, आज आप जगह जगह आपका बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। आपको लड्डुओं से तोला जा रहा, लोग आपको सर आंखों पर बिठा रहे हैं और ये सब एक मोदी जी का, जो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हर गांव में आई है, उसको देख करके ये सब मोदी जी को वोट देने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बोहल गांव से आप बड़ी भरकम बहुमत लेकर के आप जिताएंगे और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं एक दो नारा लगा करके मैं सीधे अपने हमारे प्रत्याशी को माइक दूंगा तो वो अपनी बात रखेंगे। अब की बार दोनों हाथ उठा कर, अब की बार, अब की बार। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रत्याशी जी जैसे वो आए और 200 वोट कहें। हमारे यहाँ से आपके बिजली मंत्री, आपके यहाँ से मंत्री साहब श्री दिसंबर सिंह जी वाल्मीकि, चलो डिपार्टमेंट एक या कोई हमारे सभी पार्टी के जितने पदाध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी विस्तारक, संयोजक, मंडल अध्यक्ष, क्योंकि समय की थोड़ी बचत करके मेरे बहुत आदरणीय गांव के सरपंच साहब और कोल गांव के प्रसिद्ध बुजुर्गों साहब, आपके इलाके का बोहल गांव का सदस्य श्री देवलाल के साथ बहुत ध्यान है। बीच में थोड़ा कोई मैसेज आया कि ठीक नहीं, तो इन लोगों का था कि भाई जरा कैंसिल कर दिया जाए, फिर कहा कि घर में प्रोग्राम करना। थोड़ी सी बात मैं कहूंगा। देखिए, बहुत बार मैं 6ठी बार कैबिनेट में एमपी भी रह लिया और हमारे परिवार से आज भी 4 विधानसभा में है, बिना किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट बन के भी विधानसभा में। तो भैया एक बार पीछे ना बोलो, अंदर वाले बात करना बंद कर दो ना। आज भी विधानसभा में 4 आदमी आजाद उम्मीदवार बन के भी पार्टी के गए। एमएलए बनना भी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों देवलाल परिवार 90 चुनाव लड़ गया आज तक। जो देवीलाल यहाँ चुनाव लड़े थे बैठे में, तब मैं यहाँ तो शाम हल्के में घूमा था। बीच में बड़े बड़े बड़सी है, आपका खरक कलिंगा है, इन गांव में तो मैं आया था, पर आपके गांव में शायद पहली बार आना हुआ है। बोहल गांव में 2-4 बात शेयर करूंगा कि मुझे यहाँ क्यों लड़ना पड़ रहा है, आपको क्यों वोट देना चाहिए, बीजेपी को क्यों देना चाहिए, उस पर ये माइक लगा, उस पर चर्चा करूं। एक तो ये है कि मैं कांग्रेस में था, टिकट नहीं दिया, बाहर गया। बाहर जाके लोग कहने के भाई हमारा टिकट चलेगा, छोड़ कांग्रेस थोड़ी, एमएलए तो हम बनाएंगे। मैं खड़ा हो गया। सभी पार्टी के जितनी राष्ट्रीय, नेशनल, लोकल, रीजनल पार्टी, सबके जमात है, जो तक 25,000 से जीता। एक हंग विधानसभा आ गई, मुझे मैंने बिना कंडीशन के समर्थन दिया, मुझे मंत्री बना दिया, बिजली मंत्री बना। आपको पता है बिजली का बहुत सुधार हुआ 5 साल में और मुझे राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ। मेरी कार्य प्रणाली देख के फिर 17 में से जब दोबारा मंत्रिमंडल बना, 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे। 17 में से 1 लिया गया तो फिर रणजीत सिंह को ले लिया और फिर इसके बाद मुझे 400 लोकसभा के टिकट प्रधानमंत्री बांटे, उनके हाथ से बांटे। उसमें रणजीत सिंह को बुला के मुझे कहे तुम पार्टी ज्वाइन करो, तुम्हें टिकट दे रहे। तो भाई मैं थोड़ा सा बोल से पूछता हूँ कि जिस कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दे, जो देवलाल का बेटा उसी तो इज्जत रखूंगा कि उस खिड़की पे जाके कैसे खड़ा होता बन के। मैं बीजेपी को मेरे लोगों से पूछ के समर्थन दिया। मैं थोड़ा सा आपसे एक पूछता हूँ कि पिछली दोनों लोकसभा में भी आपने बीजेपी को वोट दिया, तभी बीजेपी बनी। पूरे देश ने दिया। पहले पार्टियां थी, आज वो नहीं रही। जो चरण सिंह का, जो देवीलाल का लोकदल जनता दल था, आज वो बन गया। उसमें मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी बन गई। आप धूप में खड़े, थोड़ी इधर आ जाओ।
कोई नहीं, छोड़ो। वो इधर आ गए, मुलायम सिंह की अलग बन गई, लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल अलग बन गया, नीतीश कुमार का जेडीयू बन गया, और यहाँ हरियाणा में ओम प्रकाश जी ने इनेलो बना दी, और इसके बाद राजस्थान में कुंभाराव जी नाथुराम मिर्जा ने अलग पार्टी बना दी, बीजू जनता दल अलग बन गया, और देवगौड़ा साहब का कर्नाटक जनता दल बन गया। अब वो जनता दल तो बट के 20 जनता दल खत्म होगी पार्टी, और एक राष्ट्रीय पार्टी आज बीजेपी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पिछले 40 साल में 1984 के बाद 16 साल वोट 2014 मतलब 30 साल में किसी एक आदमी को सिंगल बहुमत मिला एक पार्टी को, तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने दिया, एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार फिर दे रहे। आज मैं एक बात पूछता हूँ कि थोड़ा सा सुन लो जी मेरी बात गौर से। जिस कांग्रेस ने जो चरण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिस कांग्रेस ने, अगर मेरी बात गलत हो तो माइक छोड़ दूंगा, वोट नहीं मांगूंगा, जिसने जो देवीलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और जिस कांग्रेस की टिकट के लिए जो देवीलाल जो चरण सिंह बाहर निकले तो वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, जब भी बने बीजेपी ने समर्थन उनका दिया, डॉक्टर मंगल सेन उनके साथ थे, राजमाता विजयराजे सिंधिया उनके लिए प्रचार करके गई। भाई एक बार अंदर वाले बंद हो जाओ मेरे बच्चे। तो अब कांग्रेस का तो ये रहा कि इन्हें टिकट नहीं दी। अब मैं अगली बात में बता रहा हूँ, थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। आज कांग्रेस में जो बंसीलाल के परिवार को टिकट नहीं, श्रुति की टिकट काट दी गई, आज सर छोटूराम के नाती की टिकट काट दी गई, तो भाई उस कांग्रेस के तुम कोड़ी क्यों भरे हो? जिस कांग्रेस को हम सबने छोड़ दिया उस कांग्रेस के तुम कोड़ी भरते हो, ये गलत बात है ना। नंबर 2 गलत है। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी हमें इज्जत दे रही है, आगे समाज से बढ़ा रही है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ देश बदल गया सब। अब अगली एक बात पूछता हूँ, थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनना कि हुड्डा केवल ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कांग्रेस सोनिया गांधी ने ऐसे करके बर्बाद कर ली कि उसने बिना राहुल के जितने नेता थे मारने शुरू करे। शरद पवार को काट दिया, ममता बनर्जी को काट दिया, प्रणब मुखर्जी को काट दिया, और बड़े नरसिम्हा राव को काट दिया। जब इनको काटा तो एक ही बात है कि मेरा राहुल अगला प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल तो प्रधानमंत्री नहीं बने। यही काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है। उसने यहाँ श्रुति का टिकट काट दिया, उधर जो वीरेंद्र सिंह के बेटे का टिकट काट दिया, और शैलजा को बाहर कर दिया, किरण चौधरी को बाहर, आपका रणदीप सिंह सुरजेवाला को बाहर। तो ये भी इससे तो केवल दीपेंद्र के बिना कुछ नजर नहीं आता। आप 2014 से पहले देख लो, 2014 में 2005 से 2014 तक हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहा। जितनी डेवलपमेंट हुई, जितना पैसा लगा, जितनी नौकरी लगी रोहतक में लगी, बाहर नहीं लगी। और फिर 2014 में लोगों ने कहा कि रोहतक वर्षी ज्यादा हो गया कि रोहतक से हुड्डा तो बाहर निकलता ही नहीं, और लोगों ने हुड्डा को बुलंदशहर हरा दिया। देखिए हुड्डा कहीं नहीं है, ना लड़ने वाला ना, और मेरा तो क्लास फेलो दूसरा है, कुछ भी गाड़ी नहीं है। जब पार्टी बीजेपी आ गई तो मैं आपसे कहता हूँ, चाणक्य ये कहता था कि राज के साथ चलो, या राजा के नजदीक बसो, या नदी पे जाके बसो। तो भाई राज से बाहर नहीं, सारा देश बन गया, सब बरादरी, सारी 36 बरादरी उस पार्टी को मान गई, तो हमें भी मान लेना चाहिए। हम भी तो आपके हैं, काम मैंने करना है, काम दिसंबर वाले भी किन्हें करना है, काम हम सारे करेंगे। आपसे एक ही निवेदन है कि सब जोर लगा के 36 बरादरी, हमें कभी भी सत्ता राज से बाहर नहीं चलना चाहिए। एक पार्टी आगे 20 साल चलेगी, पार्टी है ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। 145 में एक सवाल और पूछ के खत्म करूंगा। अगर घर में शादी हो, समझो इन्हीं के परिवार में खड़ा हूं मैं, मोलर राम जी, गुगन राम जी सोसाइटी बनी है, घर में शादी और 6 भाई हो, पहली शादी होगी तो उसे ये करना पड़ेगा, टेंट कहाँ से करेगा, जेवर कहाँ से बनवाएगा, किसके सामान सही मिलेगा, खोटा सामान नहीं मिलाएगा, मिठाई कहाँ बनवाएगा, बाती कहाँ रुकेंगे, बारात कहाँ रुकेगी, किन को बुलाना है, किन के घर का